पर ये बताओ, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? वैसे तुम्हारा नंबर ढूंढ लेने में कौन सी बड़ी बात थी। बाय द वे, कल मैं राखी के यहाँ गया था, उसी ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया। अच्छा। और हाँ, वो तुम्हारी फर्दर स्टडीज का क्या हुआ? पढ़ाई लिखाई कर रही हो या छोड़ दी वो भी? अरे वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम कहाँ थे इतने दिन? I've been to London मेरी फर्दर स्टडीज के लिए। बाकी अब वापस आ गए हैं, अपने शहर में एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया है, लोगों की सेवा कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और वैसे हम बाकी की सारी बातें कल लंच पे मिलके कर सकते हैं। लंच पे? कहाँ? सेम प्लेस, सेम अड्डा, पुराने वाला। पुरानी जगह? अरे यार, हद है। I mean, तुम वो भी भूल गई क्या? अच्छा, वो कैफे? Yes, so be there. लेकिन सुनो, लंच पे नहीं, लंच के बाद। अच्छा, ओके, आफ्टर लंच, नो प्रॉब्लम। बाय, सी यू। हाँ बेटा, बाहर घूमने चले मम्मा? अभी आपके पापा आने वाले हैं ना, बाद में चलेंगे। ठीक है। देखो पापा आ गए, जाओ आप जाके खेलो। ओके मम्मा। आ गए आप? कैसा रहा आपका दिन? आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय। तुम किसी से फोन पर बात कर रही थी क्या? नहीं तो फोन तो काफी गर्म है। वो मैं गेम खेल रही थी ना, इसीलिए। कौन से गेम खेल रही हो तुम दोनों आजकल? मतलब यही कि अगर तुम्हारा किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा है तो मुझे बाहर से पता चले, उससे पहले तुम मुझे साफ साफ बता। मेरा चक्कर तो बस आप ही के साथ है। आई एम सीरियस बेबी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। अरे बाबा, इतने अच्छे पति को छोड़कर मैं क्यों कहीं बाहर जाऊंगी? पापा, हमको एक पोयम सुनाओ। हाँ बेटा, इधर आके सुनो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are up above the world so high, like a diamond in the sky. Very good. Thank you, Mama.
चाहता हूं तुम अपनी पीएचडी पूरी करो, जिसके लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूं। इट्स अ बुक। तुम इसे पढ़ो, पूरा रिवाइज करो, देन मैं तुम्हारे लिए कुछ और किताबें लाऊं। थैंक यू सो मच विनय। ओ या मुझे इस पे कुछ लिखना है। अब नहीं, रहने दो। पता नहीं कमल क्या सोचेंगे। देखो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी को शक हो या कुछ और लगे। बेहतर तो ये होगा कि तुम मुझे कमल से मिला दो, बजाय कुछ और कहने के या छुपाने के। नहीं, देखो, कमल इस बात को नहीं समझ पाएंगे। थोड़े शक्की मिजाज के हैं, हर रोज मेरा फोन चेक करते हैं, और ना मैं अपने पति को खोना चाहती हूँ, ना तुम्हारी दोस्ती को। हेलो, कहाँ हो? मैं घर पर ही हूँ। झूठ बोलने से शक और बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। अक्सर लोगों को यह गलतफहमी होती है कि अगर कोई उन पर शक करता है, ज्यादा सवाल पूछता है, तो उससे बचने के लिए झूठ बोलते हैं। लेकिन यह सही तरीका नहीं है, क्योंकि मेरी राय में शक से बचने का एकमात्र उपाय है कि आप सच बोलते रहें, वरना यह शक रिश्तों की बुनियाद को खोखला कर देता है। शुरुआत में हमें इसका एहसास नहीं होता है, क्योंकि शक बहुत छोटी छोटी बातों से शुरू होता है, और फिर होते होते ये हमारी आदत में शुमार हो जाता है। कमल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और रेनू ने झूठ बोलकर उसके शक को और बढ़ा दिया। लिहाजा मेरी तो आप सबको यही सलाह है कि शक की आग में झूठ का घी ना ही डालें तो बेहतर है। अरे, आप आज ऑफिस से जल्दी आ गए? आवारागर्दी करने में जो मजा है रेनू, वो किसी और काम में नहीं है ना? मतलब? कब से चल रहा है ये सब कुछ? क्या सब? कौन था वो आदमी? कौन आदमी? मैं तो सब्जी लेने गई थी। अच्छा, तो रेनू, कॉफी शॉप में आजकल सब्जियां मिलने लगी। वो विनय और मैं सिर्फ दोस्त हैं बस, इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब तुम दोनों अच्छे दोस्त हो तो मुझे कुछ बताया क्यों नहीं तुमने? झूठ क्यों कहा मुझसे कि तुम घर पर ही हो? वो तुम बिना बात पे शक करते तो। अच्छा, मैं तुम पर शक करता, इसीलिए तुम मुझसे झूठ कह रही हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं। कमल, प्लीज मेरी बात को समझो। रेनू, अच्छा एक बात बताओ, कब से चल रहा है ये सब कुछ? मेरा मतलब है कि शादी से पहले का ये तुम्हारा दोस्त है या शादी के बाद? वो हमारी दोस्ती शादी के पहले से थी, पर बीच में संपर्क टूट गया था। वो बाहर चला गया था और अभी लौटा है, बस इसीलिए आज मिलने गई थी। तो अब आगे इरादा क्या है तुम्हारा? क्या इरादा? अब मिलोगे उससे? तुम मना करोगे तो नहीं मिलोगे। और अगर मैं मना नहीं करूं तो? चाहती क्या हो तुम? क्या है क्या तुम्हारे मन में? साफ साफ बताती क्यों नहीं मुझे? मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलूंगी। सच बोल रही हूँ, कभी नहीं मिलूंगी अपने से। माँ, ये आप हो और ये पापा है।
वही है ना ये? क्यों कॉल कर रहा है तुम्हें? चाहता क्या है ये तुमसे? आप फोन काट दीजिए। मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। नहीं, मैं काट देती हूँ। मेरे सामने बात करने में झिझक हो रही है तुम्हें, है ना? आफ्टर ऑल पति हूं मैं तुम्हारा। अकेले में जाकर बात करोगी उससे? रेनू, मैं तुम दोनों के बीच से सरक जाता हूं ताकि तुम दोनों की गुटरगु अच्छे से चलती रहे। क्यों? अब मैं कैसे समझाऊं आपको? उस घर मेरे पीछे सब कुछ भी नहीं है। सब ये किताबें जो आपने मंगवाई थी। हाँ ठीक है। क्या करूं कि आपको विश्वास हो जाए? उठाओ फोन। आपसे कभी बात नहीं करूंगी। क्या तुम मेरे सामने उससे बात नहीं करना चाहती? देखो, तुम्हें जो भी शिकायत है प्लीज उससे कुछ मत कहना। मैंने कहा बात करो, फोन उठाओ। मैं सुनना चाहता हूँ कि वो तुमसे क्या बात करना चाहता है, क्यों तड़प रहा है वो तुमसे बात करने के लिए। हेलो रेनू। हेलो हेलो रेनू। क्या शेखर? यस सर। मैं अर्जेंट काम से बाहर जा रहा हूँ। लेकिन सर पेशेंट्स। तुम एक काम करो, उन सबको शाम का अपॉइंटमेंट दे दो, ठीक है? ठीक है सर। अरे तुम आओ आओ अंदर आओ। अरे आओ यार, इतनी देर लगाओगे क्या? आओ। मुझे माफ कर देना क्योंकि आज ना मैं घर पर ही हूं। अरे रेनू, तुमने ये बेचारे का फोन नहीं उठाया, सर तड़प कर यहाँ चला है। और हाँ सॉरी, हाँ तुम दोनों को मेरे वैसे कुछ डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा ना? विनय, क्यों आए हो यहाँ पर तुम? और रेनू मैं अरे यार रेनू, प्यार से बुलाओ, मिस से बुलाओ उसके अंदर। हाँ प्यार से बात करो। आओ, अरे आओ यार, आओ अंदर आओ। और हाँ रेनू, उस दिन तुम मुझे कह रही थी कि बहुत दिनों बाद उस दिन तुम उस आदमी से मिली, तो इसे हमारे घर के एड्रेस कैसे पता चली? इसका मतलब तुम उस दिन मुझसे झूठ बोल रही थी। ये तो आता जाता रहता होगा ना हमारे घर जब मैं घर पे नहीं होता होगा। अच्छा विनय, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे घर में कौन सी जगह पसंद है? बेडरूम में पसंद होगी ना? क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या संबंध है तुम्हारा? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? कुछ भी नहीं है हमारे बीच। हम सिर्फ पुराने दोस्त हैं। इसे ये ऐसे झूठ बोलेगी? तुम समझदार लगते हो। तुम बताओ सच क्या है? वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे साथ इस घर में रहती, तुम्हारे बच्चे की माँ है वो। पर क्या तुम्हें अपनी पत्नी की बात पे जरा भी विश्वास नहीं? मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ ना, उतना जवाब दो। मैं भी तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मेरे घर के छत के नीचे खड़े होकर तुम मुझसे ही सवाल पूछोगे? हाँ, मुझसे जवाब मांगोगे? बंद करो अपनी ये बकवास। तुम क्या सोचते हो? तुम जो कहोगे वो जो तुम ये कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो। और आइंदा से
रेनू को डराने या धमकाने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज, तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ, जाओ। वो साला मेरे ही घर में आके मुझे ही कहता है कि मैं तुझे कुछ नहीं कर सकता। कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो जो हम दोनों के बीच में बोलने वाला? पति हूं मैं तेरा, हक बनता है मेरा। बुला उसे। प्यार करता है ना तुझे, बुला अपने प्यार को। ऑफिस में चाहिए? तुझे क्यों चिंता हो रही है? तू क्यों चाहती है मैं ऑफिस जाऊं? और स्कूल जाने से पहले होमवर्क कर रही है। शाम को क्यों नहीं किया? सारा दिन सिर्फ खेलती रहती है। कल रात मम्मा ने होमवर्क करवाया ही नहीं, इसलिए अब कर रही हूँ। चलो मैं बस स्टॉप तक छोड़ देती हूँ। कितनी दूर है बस स्टॉप? बस पास में ही है। तो कितना वक्त लगता है बस स्टॉप जाने में? मुश्किल से 3-4 मिनट। यानी लौटने में 8 मिनट लगेंगे। बस में चढ़ने के लिए भी 2 मिनट लगते हैं। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे देर हो रही है, चलो ना मामा। चलो बेटा। इसकी शक्ल मुझसे मैच क्यों नहीं होती? रेनू, इसकी शक्ल मुझसे क्यों नहीं मिलती? क्या बोल रहे हो तुम? इसकी शक्ल बिल्कुल तुम पर गई। मेरे घर वाले, तुम्हारे घर वाले, सब लोग यही कहते हैं। याद है तुम्हारी अम्मा ने भी कहा था कि तुम बचपन में बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे। नहीं रेनू, नहीं, धोखा हुआ है, सबको धोखा हुआ है। इसकी शक्ल तो विनय से मिलती है। दिमाग तो नहीं खराब है तुम्हारा? क्या बोल रहे हो? रेनू, दिमाग मेरा खराब नहीं, खराब तो तुम्हारा चरित्र हो गया है। जाओ फोन उठाओ, उसी का फोन होगा। नहीं, फोन उठाओ और उसे कहो कि तुम ठीक हो। जाओ। यही चाहती हो ना तुम? यही चाहती हो ना तुम कि वो फिर मेरे घर घुसा, मुझे मारे पीटे? यही चाहती हो तुम? करती हूँ फोन। हेलो रेनू, हाँ सब ठीक तो है ना? हाँ,
मैं ठीक हूँ। देखो, मैं अपनी पीएचडी पूरी नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि मेरी पढ़ाई से ज्यादा मुझे अपने परिवार पे ध्यान देने की जरूरत है। अरे बट रेनू, मैं चाहता हूँ कि विनय को खत्म कर दूं। उसी की वजह से तो हमारा हंसता खेलता परिवार में दरार आ गई है। हम दोनों का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता खतरे में, रेनू, खतरे में। तो मैं सोच रहा हूँ कि मार डालूं उसे, मार दो ना, खत्म कर देता हूँ उसे। भैया ये कितने में? 2 बजे जो भी है आप समझ के दे दीजिए। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। मैं तुम दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ। किसे एक साथ देखना चाहते हो कमल? तुम्हें और विनय को। तुम उसे बुलाओ, मैं तुम दोनों के सामने नहीं आऊंगा। अगर तुम दोनों के बीच में कुछ है तो मुझे पता चल जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं है तो वो भी पता चल जाएगा। साइकोलॉजी में मैं ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर काफी कुछ पढ़ चुका हूँ। मैं देखते ही पहचान जाता हूँ कि किसके बीच क्या चल रहा है। सब क्या बोल रहे हो कमल? क्या हो गया है तुमको? मैं इस मानसिक नर्क से बाहर निकलना चाहता हूँ। अगर तुमने ये एग्जाम दे दी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे और उसके बीच में कुछ नहीं है। तुम उससे प्यार नहीं करती। और अगर तुम्हें हमारे संबंध सुधारने हैं तो तुम्हें ये करना होगा रेनू। ठीक है, फोन अभी करूं या कल? अभी फोन करोगी तो उसे नॉर्मल नहीं लगेगा, कल ही करते ना। ठीक है। क्या सोच रही? फोन लगाओ उसे। रुको, और उसे फोन करके घर पे मत बुलाना। उसे काली चौक के पास जो पुराना बस अड्डा है वहां पर बुलाओ। पर वो तो बहुत सुनसान जगह है ना, वहां पर क्यों? सुनसान जगह है इसलिए मैं उसे वहां बुलाना चाहता हूँ। तो वहां कोई नहीं होगा और मैं तुम्हारी बातें आसानी से सुन पाऊंगा। मैं उसे घर पर नहीं बुलाना चाहता, वरना वो कॉन्शियस हो जाएगा, और अगर पड़ोस में किसी ने तुम्हें देख लिया तुम्हारी बदनामी हो जाएगी।
फोन लगाओ उसे। रेनू, हाँ रेनू, कैसी हो? विनय, तुमसे मिलना है। हाँ तो मैं घर आ जाता हूँ। नहीं नहीं, घर पे नहीं, वो काली चौक के पास जो पुराना बस अड्डा है ना, वहीं पर। काली चौकी के बस अड्डे पे? ओके, आफ्टर लंच। डन, बाय। क्या कहा उसने? आ रहा है? हाँ, वो लंच के बाद। ठीक है, अब जब तुम उससे मिलोगी तो सिर्फ और सिर्फ काजल के बारे में बात करोगी। क्यों? मैं तुम दोनों की बातों से ये अंदाजा लगाना चाहता हूँ कि काजल हमारी बेटी है क्या उसकी। शक्की इंसान धीरे धीरे वो सब कुछ इमेजिन करने लगता है जिसका सच से कोई वास्ता ही नहीं होता है। अपनी एक काल्पनिक कहानी गढ़ लेता है और फिर हर किसी को उसी नजरिए से देखता है, यहाँ तक कि वास्तविकता को भी अपनी कहानी के हिसाब से ढालने लगता है। और उसके दिलो दिमाग में जिस नर्क की रचना हो गई होती है, उससे वो अपनी बाहरी दुनिया को भी नर्क बनाने पर आमादा हो जाता है। और इस तरह खतरनाक और डरावने हालात पैदा करके वो न सिर्फ अपने आसपास के लोगों को परेशान करता है, बल्कि कई बार तो उनकी जिंदगी पर मौत के साए की तरह मंडराने भी लगता है। क्या हुआ रेनू? हम इन सुनसान एरिया में तुमने मुझे क्यों बुलाया? वो मैं नहीं चाहती थी कि। आई अंडरस्टैंड, और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। और तुमने अचानक से पीएचडी करने का इरादा क्यों छोड़ दिया? ऐसे पति के लिए जो दिन रात तुम्हारा फोन चेक करता है, तुम पे शक करता है? अरे उसे जाके समझाओ, जमाना आगे बढ़ चुका है, सब तरक्की कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। कम ऑन यार, तुम ऐसे इंसान के साथ ऐसे रह सकती हो? मुझे तो डर लगता है किसी दिन वो तुम पे हाथ ना उठा दे। आई एम सॉरी, बट मुझे वो बहुत एग्रेसिव लगता है। न जाने कब क्या कर दे। बट तुम फिक्र मत करो, मैं एक दिन खुद उसे समझाऊंगा। छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। अभी पुलिस को बुला के तुझे अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर करवाता हूँ। मेरी खातिर प्लीज मत करो ऐसा। उठाओ इसे। सिर्फ तुम्हारी पत्नी की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन आइंदा से ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? छोड़ दो, क्या कर रहे हो? पागल हो क्यों? पुलिस में जाएगी? हाँ, मेरे नाम की कंप्लेंट करेगी? जा जा मेरे नाम की रिपोर्ट लिखवा दे और जाके उन्हें कह दे कि मैंने उसे मार डाला। लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखना कि अगर पुलिस मुझे यहां से पकड़ कर ले गई तो मैं उन्हें बता दूंगा कि तू और तेरा यार पुराने बस अड्डे पर बैठकर मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे। मैं तो उन्हें साफ साफ बता दूंगा कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे मारने की कोशिश की। ये देखो जख्म, इसीलिए मैंने सेल्फ डिफेंस में उसी का हथियार उससे छीन कर उसे मार दिया। फिर सोच फिर क्या होगा? बर्बाद हो जाएगी तू, बर्बाद।
तेरा ये घर, परिवार, तेरी बच्ची, सब कुछ बर्बाद हो जाए। लोग तुझे आसानी से जीने नहीं देंगे। बच्चलन कहेंगे तुझे, बच्चलन। सोच रेनू, सोच। क्या हुआ? तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन कहाँ है तुम्हारा? जाओ फोन लेकर आओ। जल्दी लेकर आओ। विनय का नंबर दो। विनय का नंबर दो। स्विच ऑफ हो रहा है। मुझे पता है विनय जिंदा है। ये पुलिस उसी ने भेजी थी ना। तुम दोनों का प्लान मैं कभी सक्सेस नहीं होने दूंगा। मुझे बर्बाद करके तुम दोनों कभी खुश नहीं रह पाओगे। कहाँ रहता है वो? एड्रेस कहाँ है उसकी? पता नहीं। झूठी, सब पता है तुझे। तू बताना नहीं चाहती ना? ढूंढ लूंगा मैं। भाई साहब जी, ये डॉक्टर साहब अभी आए नहीं? खुलने का समय तो हो गया है, पर 3-4 दिन से आ नहीं रहे हैं। क्यों? पता नहीं क्या हो गया है। 3-4 दिन से क्लिनिक बंद ही है। हाँ, अच्छा, थैंक यू जी। कमल, कुछ ढूंढ रहे हो? विनय अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है। अगर वो मर गया होता तो उसके मरने की न्यूज़ किसी ना किसी पेपर में जरूर छपी होती। बताओ कहां छुपा कर रखा है उसे? कुछ बोलोगी? बताओ कहां छुपा कर रखा है उसे? ठीक है, मैं खुद उसे ढूंढ निकालूंगा।
कहाँ जा रही हो? विनय के पास। इसका मतलब विनय मरा नहीं है, वो अभी तक जिंदा है। और तुमने तो उससे फोन पर बात भी की होगी, तभी तो तुम अपनी बच्ची को लेकर उसके पास जा रही हो। और ये बच्ची मेरी नहीं है। अगर ये मेरी होती तो तुम इसे उसके पास नहीं ले जाती। तुम दोनों का खेल मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ रेनू। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुमने खुद ही तो अपने हाथों से विनय को मारा था ना। मैंने उससे मारा। अगर वो मरा होता ना तो उसके मरने की न्यूज किसी ना किसी न्यूज़पेपर में जरूर आई होती। कमल, विनय मर चुका है और अब ये मरेगी। तला चुकी मैं तुमसे। दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, ना ये दरवाजा तोड़ दूंगा मैं। दरवाजा खोलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। चल। रुकिए, तुम्हारे बिना वजह के शक से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस कायर आदमी ने तेरे दोस्त का खून किया। ले जाइए इसे। जब इंसान के जहन पर शक हावी हो जाता है, फिर वो किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं होता है। एक शक दूसरे शक को जन्म देता है, और यही हुआ कमल के साथ। अपने शक में इस कदर अंधा हो गया कि डॉक्टर विनय की हत्या तो की, उसके बाद उसने अपनी बेटी तक को मारना चाहा। कमल के अपराधों की हम घोर निंदा करते हैं, और आप सबसे यही अपील करते हैं कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें। परिवार टूटने की पहली सीढ़ी का नाम है शक। अब कमल जैसे शक्की आदमी के सामने रेनू करती भी तो क्या। कमल को अपने किए की सजा जरूर मिली, आजीवन कारावास हो गया उसे, लेकिन उसने दो जिंदगियां तबाह कर दी। आप में से किसी के साथ ऐसा ना हो, यही हमारी कामना है। और यही सलाह कि रिश्तों में विश्वास पैदा करें, क्योंकि शक का एकमात्र इलाज है विश्वास। सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आप लोग। तो सावधान।